नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो चढ़ावे का मामला है और उसमें जिस तरीके से लूट हुई है, वो मामला अब बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस दोनों बुरी तरीके से घिरे हुए। भारतीय जनता पार्टी तो अभी उस पर एक केवल पूरे मामले पर एक तरीके से कहा जाए कि उस पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। कोशिश आरएसएस की भी यही हो रही है, लेकिन आरएसएस की इस समय कर्नाटक के बेलगावी में एक बड़ी बैठक हो रही है। ये 3 दिन की बैठक है, प्रचारकों की बैठक वहाँ पर हो रही है। लेकिन और इस बैठक के मुद्दे पहले कुछ और थे। मुद्दे ये थे कि अब 100 साल जब हो गए हैं तो उस पर क्या कुछ करना है, पूरा उसका एक तरीके से मंथन किया जाएगा, क्या खोया और क्या पाया वाला। लेकिन अब वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि आखिर चढ़ावा चोरी वाली घटना से किस तरीके से निपटा जाए। और चढ़ावा चोरी का मामला यहाँ पर केवल अब अयोध्या के श्री राम मंदिर में ही नहीं है, बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में, इसके अलावा तमाम दूसरे मंदिरों में। और ये वो मंदिर हैं जहाँ पर सीधे सीधे आरएसएस की कहीं न कहीं दखलंदाजी है। इसको लेकर वहाँ मंथन चल रहा है और यहाँ दूसरी ओर जिस तरह से इसकी जांच चल रही है और उस जांच में एक के बाद एक खबरें प्लांट की जा रही हैं, उस जांच का पूरा मकसद ये दिखाई पड़ रहा है कि अभी तक तो उन 8 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको किसी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करके इस पूरे मामले को एक रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन अब उसमें शायद ये भी खबरें आ रही हैं कि अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी थे, सारा कुछ काम धाम वहाँ पर देख रहे थे, अब उनको फंसा दिया जाए। या उनको फंसा देने का मतलब ऐसा है कि ऐसा हम नहीं कह रहे कि वो निर्दोष हैं। वो 3 के तीनों जो मुख्य ट्रस्ट के लोग थे, यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये 3 के तीनों वहाँ पर सारा कुछ पूरी व्यवस्था की देखरेख करते थे। और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जो बड़ा बयान दे रहे हैं आजकल, ये सारे लोग वहाँ के मुख्य जिम्मेदार हैं। बाकी इनके नीचे के जो लोग हैं वो सारे कर्मचारी थे और हर एक एक्टिविटी, हर एक लूट, चोरी, डकैती जो कुछ वहाँ पर हो रही थी, वो सब इन 3 की तीनों की, चारों की देखरेख में हो रही थी। बाकी चूंकि कई और ट्रस्ट के मेंबर हैं जो पदेन सदस्य हैं, वो हर वक्त वहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे हमेशा वहीं मंदिर में, अयोध्या में और कारसेवकपुरम से लेकर और मंदिर परिसर, अयोध्या कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, उसी में वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। एक एक चीज़ की गतिविधियों पर इनकी नज़र रहती थी, यानी जो कुछ भी हुआ है इनकी नज़र से वो सारी चीज़ें बाहर नहीं गई हैं। दूसरी बात यह है कि जो कुछ वहाँ पर सबूत मिल रहे हैं, सीधे सीधे सबूत दे रहे हैं कि उनकी शिकायतें अगर हो रही हैं, पहली बात तो यह कि चोरी और डकैती की ये सारी घटनाएं सबकी जानकारी में हो रही हैं। और सबूत, जब कभी शिकायत हो रही है, कोई कर रहा है, तो उसको निकाल बाहर कर दिया जा रहा है। यानी जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सीधे सीधे इनके संरक्षण में कर रहे हैं। तो संरक्षण में अगर वो चोरी डकैती कर रहे हैं तो इस चोरी और डकैती का माल क्या बट नहीं रहा है ऊपर। और दूसरी बात यह कि सैकड़ों करोड़, अब कुछ दावे तो ये हो रहे हैं कि हजारों करोड़, लेकिन हम सैकड़ों करोड़ की बात भी अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए और ये न जाने कितने किलो चांदी और सोने, चांदी तो कुंटलों में है, सोना भी कुंटलों में होगा, पता नहीं कितने कुंटल है, नहीं है, हमको नहीं पता है, लेकिन दान तो हुआ है वहां पर। क्या इनकी ये सारी जो इन चीज़ों की चोरी करने वाले लोग यही 8 लोग थे या कुछ और कर्मचारी थे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर निश्चित तौर पर उन्होंने किया, लेकिन अगर वो इनके संरक्षण में कर रहे हैं तो शेयर इनके पास भी जा रहा है और उसके पूरे सबूत हैं। चंपत राय के परिजनों ने किस तरह से अयोध्या में जमीन बनाई है, ले गए संजय सिंह, उन्होंने तो एसआईटी को भी दे दिया, सारे सबूत दे दिए। अभी की बात है, जबकि ये घटना 5 साल पुरानी है, जब वहां पर मंदिर निर्माण अभी शुरू हो रहा था। तो ये पूरी चोरी डकैती इनके संरक्षण में हो रही थी, लेकिन इनको कैसे बचाने की कोशिश हो रही। तो अब उसमें एक व्यक्ति, डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनको वहां पर अब लपेट दिया गया है। और चंपत राय भी कह रहे हैं कि सब कुछ तो यही देख रहे थे, अब मैं तो कुछ देख नहीं रहा था। अब बड़ी होशियारी से वहां पर यह सारा खेल किया गया, बताया यह जा रहा है, अब इसकी कोई हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से, और ये बड़े प्रामाणिक सोर्स हैं जो लोग उस व्यवस्था को बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं, ये उनकी जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं किसी जगह चंपत राय के सिग्नेचर नहीं हुआ करते थे। जहां सिग्नेचर करना होता था वहां अनिल मिश्रा सिग्नेचर किया करते थे। यानी जो फाइनेंशियल पेपर्स होते थे, कागजी कार्रवाई होती थी, उन सारी जगहों पर अनिल मिश्रा के सिग्नेचर हुआ करते थे।
तो अब कहीं सिग्नेचर नहीं हुए हैं तो उनको बचा लेना बड़ा आसान होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चोरी और डकैती तो सिग्नेचर करके हुई नहीं। इस चोरी और डकैती में ट्रस्ट में सबसे बड़े वहाँ पर तो अध्यक्ष हैं, उसके बाद महासचिव हैं। अध्यक्ष तो नृत्य गोपाल दास जी हैं, वो हमेशा वहाँ पर रहते भी नहीं थे, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी रहते हैं। सारा कुछ देख रेख करने वाले व्यक्ति चंपत राय हैं ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर। तो अब उनको बचाने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन हंगामा मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और आरएसएस के भीतर भी। और इस मामले में शुरू से ही इन दोनों ही जगह, इस पार्टी में और इस संगठन में दो फाड़ रहा है, जिस तरीके से चंपत राय को इतने सारे अधिकार वहां पर दिए गए। अब जब मामला इतना सामने आ गया है तो वो जो दो फाड़ वाली स्थिति थी, अब वो इनका विरोध करने वाले लोग अब मुखर हो गए। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की जो एक श्रृंखला थी, वो सारे के सारे मुखर हो उठे। विनय कटियार वहीं के वो सांसद रहे, हालांकि अब धीरे धीरे उनके स्वर भी बहुत नरम हो चुके हैं। नरम इसलिए हो चुके हैं, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बड़ी बात आ रही है, और एक बात और भी बहुत मुखरता से वहाँ कही जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से बिल्कुल अलग और साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी उसमें सच्चाई है हमें नहीं पता है। एसआईटी जो बनाई वो तो उन्होंने ही बनाई, उस एसआईटी की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। वही 8 लोग जो बताए जा रहे हैं कि यही सारे के सारे कर्ता धर्ता हैं, दोषी हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ जो लखनऊ और दिल्ली की राजनीति है वो भी बिल्कुल सतह पर है, और इतनी मुखरता से जो इस मामले को दबने नहीं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी कल वो अयोध्या भी गए, तो उनको ये पता है कि हम जितना इस मामले को उठाते रहेंगे उतनी चढ़ावा चोरी की घटना और आगे बढ़ती रहेगी और ये मुद्दा मुखरता से उठता रहेगा, क्योंकि चढ़ावा चोरी की घटना में जो कुछ भी हो रहा है उसके सीधे सीधे दोषी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। दरअसल ये सारी नियुक्तियां जो की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की सहमति से की गई थी। मुख्य रूप से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद थी, और वो क्यों ये पसंद थी अब ये वही बता सकते हैं। लेकिन मोहन भागवत और मोदी का जो एक इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों की अपनी जो एक जोड़ी है, और इन दोनों ने मिलकर इस मंदिर को की व्यवस्था को इस तरीके से बनाया कि पूरा का पूरा नियंत्रण उनके पास रहे। अब उसमें जो आर्थिक ये जो डकैती और चोरी की घटनाएं हुई हैं, इसमें इनका कितना शेयर रहा है, क्या कुछ रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं। और संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं वो सीधे कह रहे हैं कि जो सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं इन्हीं के पैसे से खरीदे जा रहे हैं। तो सैकड़ों करोड़ रुपए में कुछ लाख रुपए इन छोटे कर्मचारियों ने चुरा लिए, बाकी जो पूरा का पूरा चोरी हो रहा है वो इनके पास अगर जा रहा है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इतना जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं आरएसएस की समृद्धि की अचानक 14 साल में, वो ऐसे ही नहीं हो रही है। पैसा इन्हीं सारे तरीकों से आ रहा है। लेकिन कम से कम लोगों ने इतनी उम्मीद तो की रही होगी, उन श्रद्धालुओं ने, उन हिंदुओं ने, उन आस्थावान लोगों ने, कि कहीं भी चोरी डकैती कर रहे हैं और कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन कम से कम भगवान के घर को तो छोड़ देंगे। लेकिन भगवान के घर को छोड़ना क्या, वहां पर भगवान का चढ़ावा चुरा लिया गया और भगवान के दर्शन के लिए लोगों से कितने तरीके से लूटे गए। वहां पर कोई वीआईपी दर्शन के नाम पर वहां फर्जी पर्चियां बन रही हैं। कुछ लोग जा रहे हैं अपना 1000 रुपए 2000 रुपए वसूल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इसके लिए होटलों में, वहां के होटलों में बाकायदा एजेंट तैनात किए गए थे कि आप जाइए, लोगों से ढूंढ के लाइए कि 1000 रुपए या 2000 रुपए 10,000 रुपए तक वसूले गए कि आपको सुगम दर्शन कराया जाएगा। निर्माण में जितना घोटाला हुआ है, वहां पर जो राजस्थान के एक व्यवसायी हैं, खनन व्यवसायी, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा पत्थर वहां पर देंगे निःशुल्क, लेकिन उनसे कहा गया कि नहीं, हम तो खरीदेंगे और वो भी महंगे रेट पर। ये सब क्यों किया गया? और जब किया गया तो क्या ये सारा पैसा भी उन्हीं 8 लोगों की जेब में गया जिनको इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है? अब यही सारा सवाल इस समय आरएसएस की बैठक में उठ रहा है, और बहुत ही मुखरता से, खासकर जो भागवत के विरोध वाली लॉबी है, और वो लॉबी है जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही, लेकिन उसको इन 14 सालों में पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया गया। यहां तक कि मंदिर निर्माण शिलान्यास से लेकर और
प्राण प्रतिष्ठा तक के कार्यक्रमों में नहीं पूछा गया, ट्रस्ट बनाया गया तो उसमें नहीं पूछा गया, किसी भी तरीके से उनका कोई रोल नहीं रहा। उन लोगों को भी अब एक मौका मिला हुआ है और अब वो बिल्कुल एक कह लीजिए कि ताकत के साथ और सारे के सारे मिलकर मुखर होकर कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया। बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन आवाज़ थोड़ी दबी हुई है। पर बैठक के भीतर जिस तरह की जो खबरें आई और इसको लेकर जो दबाव पड़ा है कि इस पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का पॉइंट इस समय यही है, उससे ये पता लग रहा है कि किस तरह का दबाव है। अच्छा, चर्चा करना ज़रूरी भी है क्योंकि हिंदू आस्था का प्रश्न है। उसी आस्था को भुनाकर आप राजनीति में बीजेपी को यहाँ तक ले आए हैं, तो आप उससे अपना पिंड कैसे छुड़ा सकते हैं? और छुड़ाएंगे तो उसका नुकसान क्या होना है ये भी आरएसएस को पता है। तो इस समय बड़ी एक तरीके से बहुत गहन मंथन वहाँ चल रहा है। स्थिति बिल्कुल संघर्षपूर्ण दिखाई पड़ रही है और जो लोग इसमें जो शीर्ष नेतृत्व वहाँ का भी है उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। बैठक 3 दिन की होनी है, अभी आज भी बैठक होगी और कल भी होगी। निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे उसमें वो क्या बताते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया है तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।